अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इन्दहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला वलसौफ यर्दा। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़िबा है, जो सारी कायनात का यक्का व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें, रहमतें, बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। महतरम हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु के सीरत के कुछ पहलुओं का तस्करा आप लोगों के सामने गुज़श्ता जुमा रखा गया और कुछ पहलुओं को आप लोगों के सामने रखकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु, इनका लक़ब आपने सुना बारहा, सिद्दीक़ इनका लक़ब है। नाम इनका अब्दुल्ला है, अबू बकर इनकी कुनियत है। नाम से ये मशहूर नहीं हुए, अबू बकर सिद्दीक़ कुनियत और इसी तरह लक़ब के ज़रिए ये मशहूर हुए। ये लक़ब इनको किस तरह मिला, इस सिलसिले में दो बातें हमको मिलती हैं। एक, जब अल्लाह के नबी ने ईमान इनके सामने पेश किया, दीन इस्लाम की दावत अल्लाह के नबी ने जब इनको पेश की, बिला चू व चरा, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के या लय तो लाल किए बग़ैर फ़ौरन अल्लाह के नबी से इस्लाम या इसी तरह ईमान इन्होंने कबूल किया। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके सामने भी मैंने दीन इस्लाम की दावत रखी, कुछ ना कुछ उसने ज़रूर सोचा सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु के। दूसरा, मेअराज का वाक़िया बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़िया है। अजीब अजीब मामलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो पेश आए, अक़ल इसको मानने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि अल्लाह के नबी पर और इसी तरह कुरान पर ईमान लाना एक मोमिन के लिए लाजमी और ज़रूरी है, इसलिए ईमान लाना ज़रूरी है, वरना ये बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़िया है। एक ही रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा जाते हैं, अंबिया की वहाँ पर इमामत करते हैं। वहाँ से सातों आसमान पर, एक एक आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात आपकी होती है। अल्लाह ताला से गुफ्तगू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। जन्नत की सैर आपको कराई गई, जहन्नम के मनाजिर आपको दिखाए गए, 5 वक्त की नमाजें आप पर फ़र्ज की गई। फिर वापस मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस को आप आते हैं, फिर वहाँ से मक्का मुअज़्ज़मा को तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह के नबी ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, अपनी कौम के सामने जाकर अगर मैं ये बातें रखूँगा वो लोग नहीं मानेंगे। तो रिवायात में ये बात मिलती है, आपकी कौम माने या ना माने, जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ज़रूर आपकी बात मानेंगे, आपकी तस्दीक करेंगे। हुआ ऐसी, अल्लाह के नबी ने जब लोगों के सामने ये वाक़िया बयान किया, लोगों के सामने ये वाक़िया पेश किया, लोग मजाक उड़ाने लगे, अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु के पास भी पहुंचे, आप क्या सुनते हो, क्या आपके साथी जो है वाक़िया बयान करें, रातों रात जो है बैतुल मुक़द्दस गए, सातों आसमान की सैर करके वापस आ गए।
अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर अल्लाह के नबी ने यह फरमाया है तो यकीनन आपने सच फरमाया है, मैं आपके इस वाक़े की तस्दीक करता हूँ। यहाँ से उनका लक़ब जो मिलता है सिद्दीक, उनको लक़ब मिलता है बिला चूं चरा, बगैर किसी झिझक हिचकिचाहट के अल्लाह के नबी जो भी बात फरमाते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उसको मान लेते, इसलिए इनको सिद्दीक का लक़ब मिला। ये भी शरफ इनको हासिल है। इनकी वालिदा भी सहाबिया में से, वालिद सहाबी हैं। 4 नस्लें करीबन सहाबा में शुमार इनकी होती हैं। एक इनके वालिद मक्का जब फतह हुआ तब ये इस्लाम कबूल किए। वालिदा शुरू ही में इस्लाम लेकर आई, लेकिन वालिद मक्का फतह होने तक रुके रहे। अल्लाह के नबी जब मक्का फतह हुआ, फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए, तशरीफ़ फरमा थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद को अपने कंधे पर बिठाकर ले आते, पीठ पर बिठाकर अल्लाह के नबी के सामने बिठाते। अल्लाह के नबी दीन इस्लाम की दावत पेश करते हैं, वो कबूल करते हैं। उनके सीने पर हाथ भी फेरते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, इनको क्यों लेकर आए? मुझे कहते मैं खुद वहाँ पर जो है चल कर जाता। तो बहरहाल फ़तह मक्का के मौके पर उनके वालिद ने इस्लाम कबूल किया। तो उनके वालिद जिनका नाम उस्मान था, अबू कुहाफा इनका लक़ब था, कुनियत थी, तो ये भी मुसलमान सहाबी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी सहाबी, और इनके फ़र्जंद जो है अब्दुर्रहमान वो भी सहाबी, इनके फ़र्जंद मोहम्मद वो भी सहाबी। गोया के 4 नस्लें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मिलती है कि चारों को जो है शर्फ़े सहाबा का शर्फ जो है इनको जो है नसीब है। फिर इतना बड़ा जो मुकाम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला, क्यों मिला? अगर देखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो हर लिहाज से कुर्बानी दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह के नबी की हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश की। तो सबसे नुमाया जो चीज़ें इनके बारे में मिलती हैं, सूरे लैल के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। अनकरीब जहन्नम से वो इंसान बचा लिया जाएगा जो मुत्तकी होगा, जिसने अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया पाकीज़गी हासिल करने के लिए, और किसी का उस पर कोई एहसान नहीं है जिसका बदला दिया जाए, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। वलसौफ यरदा, अनकरीब अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने जहन्नम से बचने के 2 सिफ़ात ज़िक्र फरमा है कि वो मुसलमान जहन्नम से बच जाएगा जिसके अंदर ये 2 सिफ़ात पाई जाएंगी। पहली सिफत ये है कि वो मुत्तकी हो, अल्लाह से डरकर ज़िंदगी गुजारने वाला हो। दूसरी सिफत अल्लाह ने ये बताई, अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करता है, मकसद ये है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए अल्लाह के रास्ते में वो माल को खर्च करता है। दिखावा, रियाकारी या किसी से जो है तारीफ़ सुनना उसका मकसद नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है, अल्लाह मेरे इस माल को कबूल करे, मेरे इस खर्च करने को कबूल करे। तो अल्लाह ने फरमाया ये 2 सिफ़ात जिनके अंदर पाई जाएंगी, तक़वा और अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, उसको मैं जहन्नम के अज़ाब से बचा लूँगा। अब इस आयत के या इन आयतों के शान नुज़ूल में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयतें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नाजिल हुई। वैसे ये आयतें आम हैं, क़यामत तक जिसके अंदर भी ये सिफ़ात पाई जाएंगी, अल्लाह ने उनको खुशखबरी सुनाई कि उनको जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह बचाएगा, लेकिन उनके शान नुज़ूल में नाजिल हुई। कहा यह जाता है, मक्का की तपती हुई रेत पर जब मुसलमानों को, और ख़ास करके वो मुसलमान जो ग़ुलाम थे, जो बांदियाँ थी, तपती हुई रेत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखा जाता, जानवरों की तरह उनको तकलीफ़ दिया जाता।
अल्लाह के नबी को बर्दाश्त नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते फलां को आज़ाद कर, और जब आज़ाद करने के लिए उस गुलाम को ख़रीदने जाते ऐसे ही वो देने के लिए राज़ी नहीं होते, चूँकि मुसलमान हो चुका होता हो, मुँह मांगी कीमत देकर जो अल्लाह के रास्ते में उनको आज़ाद करते। तो करीबन 17 गुलामों को, या बाज़ रिवायतों में जो है 7 गुलामों को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह की रज़ा की खातिर जो है उनको आज़ाद किया। तो उस आज़ादी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सिलसिले में ये आयतें नाजिल की, किसी का कोई एहसान इन पर नहीं है जिसका ये बदला चुका रहे, बल्कि अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के रास्ते में ये माल खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई, वल्लसौफ यरदा, अल्लाह अनकरीब इनसे जो है राज़ी जो है हो जाएगा। तो मक्का में जो है अल्लाह के नबी के हुक्म पर ग़ुलामों को आज़ाद करते थे। हिजरत मदीना, बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम मुसलमानों पर होने लगा। अल्लाह के नबी ने पहले मुसलमानों को हुक्म दिया हबशा की तरफ हिजरत करके चले जाएं। कुछ सहाबा गए, बाद में अल्लाह के नबी को ख्वाब में बताया गया हिजरत का मकाम। अल्लाह के नबी ने कहा वहाँ पर खजूर के दरख्त है, 2 काली पथरीली ज़मीनों के दरमियान वो बस्ती आबाद है। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को इजाज़त दे दी मदीना की तरफ हिजरत करने की। 1-1, 2-2 सहाबा मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जा रहे हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इरादा किया जाने का। अल्लाह के नबी ने फरमाया रुक जाओ, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या ये आपको उम्मीद है कि मुझे भी आपके साथ चलने की इजाज़त मिलेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ उम्मीद है। कुफ़ारे मक्का ने जब देखा एक एक करके मुसलमान मदीना को चले जा रहे हैं, अल्लाह के नबी की कत्ल की साजिश उन लोगों ने शुरू कर दी। मक्का के हर घराने से माहिर लड़ने वाले को चुन चुन कर उन लोगों ने अल्लाह के नबी के घर का घेराव करने के लिए मुकर्रर किया कि रातों रात अल्लाह के नबी के घर का घेराव किया जाए। रात में जब अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए निकले, सब मिलकर एक साथ हमला कर दें ताकि सारे कबीलों पर अल्लाह के नबी के कत्ल का नऊज़ बिल्लाह इल्ज़ाम आ जाए। ये साजिश, ये मक्कारियाँ ये लोग कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, अल्लाह के नबी को जाकर इत्तला दें। अल्लाह के नबी को आकर इत्तला देते हैं और कहते हैं कि आपको हिजरत करने की इजाज़त अल्लाह ने दी है। अब जब इजाज़त मिलती है तो सबसे पहला कदम अल्लाह के नबी का जो था अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ उठता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को जाते हैं, सख्त धूप है चिलचिलाती हुई, दोपहर का वक्त। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर पर मौजूद हैं। कोई आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कि तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। ये कहते हैं ये दोपहर का वक्त है, इस वक्त तो अल्लाह के नबी मेरे घर नहीं आते, कोई अहम मामला है तभी तो अल्लाह के नबी तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह के नबी घर में तशरीफ़ लाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग भी हैं उनको हटा दो। कहते हैं आप ही के घराने के लोग हैं, आप फरमाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे हिजरत की इजाज़त दी गई है। फरमाते हैं मुझे भी आपके साथ चलना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाँ, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये 2 ऊँटनियाँ हैं जो मैंने हिजरत के सफ़र के लिए तैयार की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लूँगा, मगर कीमतन लूँगा। उसके बाद अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तैयारी शुरू कर देती है तोशे की। दोनों जो है निकल पड़ते हैं, तोशा तैयार कर दिया जाता है। बांधने के लिए कोई चीज़ नहीं। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी जो ओढ़नी थी उसके 2 टुकड़े करती हैं, एक जो है अपने लिए रखती है और एक से जो है उस तोशे को बांधती है। अल्लाह के नबी लक़ब देते हैं ज़ातुन निताक़ैन। इधर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी को लेकर गारे सौर की तरफ चढ़ते हैं। बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है।
अल्लाह के नबी कदम के निशानात ना पड़े, पंजों के बल चल रहे थे। अल्लाह के नबी के पैर जख्मी हुए, चलते चलते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी को अपने कंधे पर उठा लिया। गारे सौर के दहाने पर पहुंचकर कहते हैं कि आप रुक जाइए, अंदर जाकर मैं देखता हूं कोई ऐसी वैसी चीज़ मौजूद ना हो जो आपको तकलीफ़ दे। जाते हैं, पूरी तरह साफ करते हैं, वहाँ पर कुछ बिलें थी, कुछ सुराख थे, उसको अपनी चादर फाड़ कर जो है बंद करते, एक दो सुराख बाकी रह जाते, अल्लाह के नबी को आवाज़ देते, आइए आप आराम कीजिए। अल्लाह के नबी उनकी आगोश में जो है आराम कर रहे हैं और दोनों सुराखों पर अपने कदम रखे हुए हैं, कहीं कोई चीज़ निकल कर अल्लाह के नबी को डस ना ले। इतने में थोड़ी देर में कोई चीज़ उनके पैरों को डस देती है और बिल के अंदर, सुराख के अंदर कोई चीज़ हो, वो निकलना चाहे तो एक बार नहीं बार बार वो डसती है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी सो रहे हैं अपना सर रखकर, इनको ये गवारा नहीं कि अल्लाह के नबी की नींद खुल जाए। जब तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई, आंखों से आंसू निकल पड़े, अल्लाह के नबी के गाल पर गिरे, अल्लाह के नबी की आंख खुल गई, देखा इनके चेहरे का रंग बदला हुआ है। सवाल किया क्या मामला है? कहा अल्लाह के नबी ऐसे मालूम होता है किसी चीज़ ने मुझे डस लिया है, आपकी आंख न खुल जाए इसलिए मैं हिला नहीं, अपनी जगह से जो है हिल नहीं सका। अल्लाह के नबी अपना लुआब निकाल कर वहाँ पर जो है लगाते हैं। इधर 3 रातें अल्लाह के नबी ने वहाँ पर गुजारी। इनके जो फर्जंद थे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के अब्दुर्रहमान दिन भर मक्का में रहते, जो अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ जो साजिशें, जो मक्कारियाँ होती, सारी चीज़ें भांप लेते, रात में आकर इत्तला देते, फिर सुबह सहर से पहले मक्का में पहुँच जाते, ऐसे कि गोया कि रात इन्होंने यहीं पर गुजारी है। आमिर बिन फुहैरा इनके जो ग़ुलाम थे, बकरियां लेकर जो है वहाँ पर पहुँच जाते रात के तारीकी हिस्से में, ताकि अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उन बकरियों का दूध जो है इस्तेमाल कर लें, दूध जो है पी ले, दूध इस्तेमाल कर लें, इसलिए जो है वहाँ तक जो पहुँचते थे और बकरियों को उनके कदम के निशानात पर चलाते थे ताकि लोगों को उनका सुराग जो है न लग सके। अब जो तलाश में लोग थे, तलाश करते करते गार के दहाने भी पहुंच गए। एक दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हुए। परेशानी उनको खुद अपने बारे में नहीं थी, अल्लाह के नबी के बारे में सोच कर जो है परेशान जो है होते थे कि कहीं अल्लाह के नबी पर हमला ना हो जाए। देखा कि उनके कदम के निशानात जो है नज़र आ रहे हैं, कहने लगे अल्लाह के नबी ये लोग तो हमारी तलाश में गार तक जो है पहुंच चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा ज़न्नुक या अबा बकर बिइस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या गुमान है उन लोगों के बारे में जो 2 हैं, तीसरा उनके साथ अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मंज़र को कुरान मजीद में फरमाया इद हुमा फिल गार, जबकि वो दोनों गार में थे, इद यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने साथी से ये कह रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न करो यकीनन अल्लाह हमारे साथ। ये अम्बिया का ईमान होता है, शदाइद से ख़तरात से अम्बिया घबराते नहीं बल्कि उनका ईमान बड़ा मजबूत होता है। अल्लाह के नबी ने तसल्ली दी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न करें यकीनन अल्लाह ताला हमारे जो है साथ, अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल है। इसलिए वो लोग गार के दहाने तक पहुंच गए। इसके बावजूद भी अल्लाह ने उनकी निगाहों को पकड़ लिया। अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को देख जो है नहीं पाए। निकलते वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने घर में जो भी माल उनके पास दराहिम मौजूद थे साथ में लेकर निकल गए। तो हिजरत नबवी का जो वाक़या है ये तारीख़ इस्लाम का बड़ा अहम वाक़या है। इसलिए बाद में उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की तारीख़ का आगाज़ किया। शुरुआत यहाँ से उन्होंने की।
यहाँ से इस्लामी तारीख पूरी तरह बदल जाती है। इस्लाम पहले मुसलमान मजलूम थे, बाद में अल्लाह ने उनको क़ुव्वत नसीब फरमाई। पहले मुसलमान डरते थे, बाज में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी क़ुव्वत उनको नसीब फरमाई, दूसरी कौमें उनसे डरने लगी। जंगे बदर, जंगे उहद, जंगों का एक सिलसिला चला, इस्लाम को गलबा नसीब हुआ। तो ये जो तारीख़ी सफ़र है, यहाँ पर अगर आप गौर व फिक्र करेंगे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके ख़ानदान वाले, एक जानिब है यकीनन बचाने वाला अल्लाह है, यकीनन जो है उस सफ़र में आसानियाँ पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन असबाब, मुसब्बिबुल असबाब, असबाब जिनको अल्लाह ने बनाया, सबब जिनको बनाया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का घराना है पूरे का पूरा। एक जानिब पूरे मक्का के लोग हैं जो रात दिन अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे लगे हुए हैं। ऐलान हुआ है मक्का में, जो कोई इनको जिंदा या जिस हालत में भी लेकर आएगा 100 ऊँट उसको इनाम दिए जाएंगे। रात दिन वो लोग पीछे लगे हुए हैं और इनका पूरा घराना लगा हुआ है अल्लाह के नबी को बहिफाजत मक्का से जो है मदीना ले जाए। अपने बच्चों की फिक्र नहीं। हालांकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब गए, बच्चों के साथ बुरा सलूक हो सकता था, उनके हुआ भी। जब अल्लाह के नबी को नहीं पाया, उन लोगों ने सीधा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर आया। सबसे आगे आगे पेश पेश अबू जहल था। सवाल किया, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? बच्चियों ने जवाब दिया, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हमें मालूम नहीं है। इतनी जोर से अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को मारता है, उनकी कान की बाली नीचे गिर जाती है। इसके बावजूद भी वो पता नहीं बताती हैं कि अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ हैं। इनके फर्जंद लगे हुए हैं कि क्या मक्का में हालात और उन हालात से आगाह कर रहे हैं। गुलाम इनका साथ में लगा हुआ है कि दूध जो है पहुँचा रहा है। जितना कुछ माल है सब कुछ लेकर निकल चुके हैं। तो मालूम ये हुआ, जब अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु चल रहे हैं, सीरत निगारों ने लिखा है कभी दाएं जा रहे हैं अल्लाह के नबी के, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, मुड़ मुड़ कर बार बार जो है देख रहे हैं कहीं कोई अल्लाह के नबी पर हमला ना कर दे, कोई हादसा अल्लाह के नबी के साथ पेश ना आए। कोई हमला करे तो सबसे पहले मुझ पर हमला हो। अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द जो है घूम रहे हैं। अल्लाह के नबी कुरान मजीद की तिलावत करते हुए सुकून से जा रहे हैं। ये अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द घूम रहे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो पूरे जो है जितने वसाइल असबाब हो सकते थे बहिफाजत अल्लाह के नबी को मक्का से मदीना ले जाए, पूरे घराने ने ये पूरे असबाब वसाइल मुहैया किए, इस्तेमाल करते, इसलिए इनको इतना ज़्यादा बड़ा मकाम व मर्तबा मिला। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हतीम में एक मर्तबा अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ने आवाज़ लगाई अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को, आपके साथी को जो है लोग मार रहे हैं। उक़बा बिन अबी मुईत रस्सी डालकर अल्लाह के नबी के गले में मरोड़ने लगा। फौरन भागते हुए आए, कहने लगे अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि अल्लाह के नबी को महज इस बात पर मार रहे हो कि वो कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है। फौरन उनको धक्का देना शुरू किया। लोग अल्लाह के नबी को छोड़ दिए, इनको मारना शुरू किए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब घर को तशरीफ़ लाए, सर के जिस हिस्से पर भी हम हाथ लगा रहे हैं वहाँ से खून रस रहा है, खून जा रहा। अल्लाह के नबी की दिफा में न अपनी जान की परवाह इन्होंने की, न अपने माल की परवाह इन्होंने की, न अपने बीवी बच्चों की परवाह की, सारी चीज़ें कुर्बान करने के लिए तैयार हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना बड़ा मकाम मर्तबा जो है मिला। ग़ज़वे तबूक 9 हिजरी में पेश आई। जैशुल उसरा कहा जाता है, तंगी का जो है लश्कर। सफ़र बड़ा लंबा था। खजूर मदीना में पक चुके हैं, थोड़े दिनों में फसल काटना है। अब अल्लाह के नबी ऐलान किए हैं कि जिहाद के लिए निकलना है। सफ़र लंबा है, खाने के लिए अशिया की किल्लत, सवारियां कम, दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया मदीना में जिसके पास जो कुछ है लाकर जो है मदद करें इस लश्कर की। जिनके पास जितनी इस्ताअत थी लाकर मदद की।
उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने सोचा आज मेरे पास माल है, आज मैं अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु से सबकत ले जाऊंगा। आधा माल अपना घर का लाकर जो है अल्लाह के नबी को देते हैं। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं क्या लेकर आए, तो कहते हैं जितना लाया हूँ उतना छोड़ कर आया हूँ। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु उसके बाद तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं तो कहते हैं अल्लाह के नबी जो कुछ था सब का सब ले आया हूँ। उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु तब सोचते हैं इनसे सबकत ले जाना मेरे लिए नामुमकिन है, मैं इनसे आगे नहीं बढ़ सकता, इनसे सबकत नहीं ले जा सकता। नेकियों के मामले में हर मामले में आगे बढ़ते थे। मदीनतुल मुनव्वरा जब पहुँचे सबसे पहला इक़दाम अल्लाह के नबी ने ये किया, मस्जिद की बुनियाद अल्लाह के नबी ने वहाँ पर रखी। इसलिए कि मालूम था मस्जिद एक मरकज़ है मुसलमानों का, एक मंबा है। तो अल्लाह के नबी ने जो है सबसे पहले मस्जिद की तामीर के लिए जगह तलाश की। 2 यतीम बच्चों की जगह थी। अल्लाह के नबी ने उन यतीम बच्चों को बुलाया। उन बच्चों का जज्बा भी दी कि यतीम है वो एक सरमाया। कहते हैं अल्लाह के नबी हम आपसे कीमत नहीं लेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, कीमत तो लेना है। उसकी कीमत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अदा की। आज आप देखिए कितनी तोसी उस मस्जिद की हुई है। क़ियामत तलक जितने लोग नमाज अदा करेंगे बराबर उनके खाते में जो है उनके नाम अमाल में उसका सवाब जाता रहेगा। मस्जिद की जो ज़मीन है पूरी ख़रीद कर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी कि अल्लाह के नबी यहाँ पर मस्जिद तामीर कीजिए। ये है ईसाले सवाब। इंसान तो जा रहा है इस दुनियावी ज़िंदगी से, ऐसा अमल करके जाए कि जाने के बाद रिश्तेदार होते हैं आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन महीना साल तक याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं इल्ला माशाअल्लाह। वरना इंसान जाते जाते अपना खुद करके जाए कि ऐसी चीज़ें कि आज देखिए मस्जिद नबी की जो ज़मीन थी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उन्होंने ख़रीद कर अल्लाह के नबी को दी कि यहाँ पर मस्जिद नबवी तामीर की जाए। तो वहाँ पर भी जो सबसे पहला इक़दाम जिसने उठाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है। एक मरतबा सहाबा तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह के नबी मुख्तलिफ सवालात करते हैं। मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा, आज तुम में से रोज़ेदार कौन है? सब सहाबा खामोश। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अना, अल्लाह के नबी मैं आज रोज़े से हूँ। दूसरा सवाल करते हैं फमन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाजा, कौन आज जनाजे के साथ शिरकत फरमाया है? वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी मैं। फिर सवाल करते हैं फमन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीना, आज तुम में से किसने मिस्कीन को खाना खिलाया है? सन्नाटा छाया। फिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया। फमन आद मिनकुमुल यौम मरीदा, आज तुम में से किसने मरीज की बीमार पुरसी की है? सब खामोश हो जवाब देते हैं अल्लाह के नबी मैंने की है। तो अल्लाह के नबी आखिर में फरमाते हैं मजतमअना फी इम्रइन इल्ला दखलल जन्ना, जिसके अंदर भी ये अमाल जमा हो जाए, ये सिफात जमा हो जाए, वो मुसलमान जो है अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नती, बहुत ज़्यादा मुत्तकी। एक मर्तबा उनका ग़ुलाम जो है कुछ चीज़ लाकर खिला देता है, खा लेते हैं। सवाल करता है जानते हैं ये कहाँ से लाया था? फरमाते नहीं, ज़माने जाहिलियत में मैं कहानत करता था, लोगों की तकदीरें ऐसी तरह हाथ देकर सितारे देखकर लोगों के बारे में बताना, हालांकि मैं जानता नहीं था, झूठ मूठ ऐसे ही कह देता था। तो एक आदमी को मैंने कहानत बताई थी, आज वो मुझसे मिला तो उसने उसका मुआवजा मुझे दिया, वही लाकर आपको खिलाया, वो चीज़ हराम की थी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है उंगलियां डालकर उसको निकाल रहे, जितना निकाल सकते थे हराम ग़िज़ा अपने अंदर से निकाली। कहने लगे अल्लाह जो आतों या इसी तरह रगों में चला गया उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं, उससे मैं बराअत का इजहार करता हूँ, मुझे मालूम नहीं था। तो मालूम ये हुआ इतनी ज़्यादा तमीज़ हलाल और हराम के मामले में कि लुक़मा अगर चला जाए तो हमारी इबादत जो है गारत हो जाएगी। इबादत अल्लाह के पास ना कबील कबूल, फ़ौरन जो है उल्टी करके वो जितना खाया था वो सब का सब जो है निकालते हैं। अल्लाह का हुक्म जहाँ पर आ जाता रुक जाने वाले, फ़ौरन अल्लाह के हुक्म को मान लेने वाले। आज हमारा मामला ये होता है
जिस चीज़ को हमारी तबीयत मानती है, या जो चीज़ हमारे लिए आसान मान लेते हैं, बकिया चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, अल्लाह और रसूल के अहकामात को नज़रअंदाज कर दे। अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेंगे तो कई ऐसी चीज़ें हैं, मीठा खाना सुन्नत याद आएगा, लेकिन शादी ब्याह के मौके पर जहेज़ लेना हराम, वो बराबर लेंगे। जहेज़ को दूसरी शक्लों में लेंगे कि दूसरी बच्चियों को आपने दिया है सोने की शक्ल में आप डाल दीजिए, दूसरी बच्चियों को दिया है ज़मीन या घर या इसी तरह गाड़ी वगैरह की शक्ल में, तोहफे की शक्ल में दीजिए। मांगेंगे मगर हाथ घुमा कर जो है मांगेंगे, लेकिन दूसरी चीज़ें याद आएंगी सुन्नत की, जो चीज़ हराम है वहाँ पर नहीं बचेगी। ऐसे कई मामलात में जो हमारा मन चाहता है वहाँ लेते, लेकिन सहाबा के अंदर और ख़ास करके अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने अल्लाह और उसके रसूल का अगर हुक्म आता फ़ौरन उसको मान लेते। वाक़िए इफ़ के नाम से झूठा वाक़िया, ये झूठा इल्ज़ाम के नाम से जो है वाक़िया मशहूर है, वाक़िए इफ़्क। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्ज़ाम लगा। अल्लाह के नबी ग़ज़वा बनील मुस्तलिक़ से वापस आ रहे हैं, आपका ये मामूल था जब वापस आते एक सहाबी को पीछे छोड़ते, लश्कर की अगर कोई चीज़ छोटी है तो साथ में लेकर आए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने हार की तलाश में गई, आई नहीं। अल्लाह के नबी निकल पड़े, जब आकर देखी लश्कर जा चुका है, वहीं पर रुक गई। अल्लाह के नबी को जब मालूम होगा तो किसी को तलाश में भेजेंगे। जब सुबह सूरज निकला, सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु देखकर इन्ना लिल्लाह पढ़ते कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा यही रह गई। अपनी ऊँट को ले जाकर उनके सामने बिठाते, वो ऊँट पर सवार होती, ऊँट की नुकेल पकड़कर मदीना में दाखिल हो रहे हैं। मुनाफिकों ने अफवाह उड़ा दी, गलत इनके ताल्लुकात हैं। एक महीने तक अल्लाह के नबी परेशान रहे। एक महीने के बाद सूरह नूर की 18 आयत अल्लाह ताला ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बराअत में नाजिल फरमाई। जो लोग इल्ज़ाम लगाए थे मुनाफिकों के साथ कुछ मुसलमान भी शामिल थे, उनमें मिस्ताह बिन असासा भी थे, जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान के थे, गरीब थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हर महीना उनको रोज़ीना पहुँचाते थे, उनके खर्च के लिए रकम देते थे, या जो भी अल्लाह ने दिया था उनको खर्च करते थे। जब अल्लाह ने बराअत नाजिल फरमाई, इन्होंने कसम खा ली कि मैं आज के बाद जो है इनको कोई चीज़ नहीं दूंगा। वल्लाहि ला उनफ़िक़ु अला मिस्ताह, अल्लाह की कसम मैं मिस्ताह को कोई चीज़ नहीं दूंगा। अबदा मा क़ाल ली आयशा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हक़ में जो उन्होंने गलत अफवाह फैलाने वालों का साथ दिया, मैं नहीं दूंगा। अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया वला यअतली उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वस्सअ, जिनको अल्लाह ने तुम में उलुल फ़ज़्ल मालो दौलत से नवाजा है, कुशादगी से नवाजा है, वो कसम ना खाएं। किस बात की कसम ना खाएं? अयुतु उलिल कुर्बा, कि करीब रिश्तेदारों को नहीं देंगे, वल मसाकीन मिस्किनों को नहीं देंगे, वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को नहीं देंगे। कसम ना खाएं। और ख़ास करके अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कसम खाए हुए थे, उनको ये महसूस हुआ। अल्लाह ने आगे फरमाया वल याफ़ू, माफ़ कर दो, दरगुजर फरमा दो। अल्लाह ने आगे सवाल किया अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम लोग नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ़ कर दे? अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। ये आयत सुने तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान से जो अल्फाज निकले, बला वल्लाहि या रब्बिना, क्यों नहीं, अल्लाह की कसम, ऐ हमारे रब, हम चाहते हैं कि तो हमें बख्श दे, माफ़ कर दे। अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि इस तरह नेकी के मामले में कि फला नेकी नहीं करूँगा, कसम मत खाओ। कसम तोड़ते हैं, कसम का कफ़ारा अदा करते हैं, फिर मिस्ताह को जो रोज़ी ना देते थे वो जारी करते हैं। क्यों? अल्लाह का हुक्म आया इस तरह की कसम खाना मना है। हालांकि बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, घर की उनकी इज्जत जो है नीलाम हो रही थी। एक महीने तक बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, चाहते तो इंतकाम ले सकते, लेकिन चूंकि अल्लाह का जब हुक्म आया फ़ौरन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वहाँ पर रुक गए। तो ऐसे कई वाक़ियात इनके ताल्लुक़ से मिलते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी का हुक्म आता तो फ़ौरन वहाँ पर रुक जाते थे। अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद मदीने के हालात बहुत बिगड़ गए।
अतराफ़ के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। उन हालात में दीन इस्लाम की बागडोर इन्होंने संभाल ली। खिलाफत अबू बकर, कुछ बातें उस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आप लोगों के सामने आएंगी। शिया हज़रात के जो अक़ाइद हैं, या आजकल कई लोग जो है इनके ताल्लुक़ से मुतासिर हो रहे हैं, वो चीज़ें भी आप लोगों के सामने आएंगी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है, दीन इस्लाम के लिए चाहे दावत दीन हो, माल व असबाब का जो है ख़र्च करना हो, जानो माल की क़ुरबानी हो, बी बच्चों की क़ुरबानी हो, हर लिहाज से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़ुरबानी पेश की। तब जाकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने इस दुनिया में सब के एहसानात तो चुका दिए सिवाय अबू बकर के। क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम के लिए जो इनके एहसानात हैं, वो इन एहसानात का बदला अल्लाह तबारक व तआला चुकाएगा। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।